देखेंगे कृषि रोड मैप 3। ठीक है, समय काल कब से कब तक रहेगा? 17 से लेकर 22 तक है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अभी नया वाला जो कृषि रोड मैप आ गया 4 नंबर का कृषि रोड मैप, कब से कब तक है? 2023 से लेके 2028 तक। हमारे मुख्यमंत्री काफी कॉन्फिडेंस थे, बोले थे सर बिहार को 5वां कृषि रोड मैप की आवश्यकता ना हो। ठीक है, ऐसा उन्होंने उम्मीद जाहिर किया है। ठीक है, और ये कृषि रोड मैप 3 जो देख लेते हैं। ठीक है, मेरे इसे समाप्ति का तिथि पूछ सकता है। ठीक है, मतलब या फिर कितने तारीख को लागू हुआ नया वाला चौथा वाला, ये पूछा जा सकता है। तो कृषि रोड मैप 3 की बात करें, 17 से लेकर 22 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के तीसरे कृषि रोड मैप 17-22 का उद्घाटन किया था। तो ये तीसरा वाला जो कृषि रोड मैप जो था, इनके द्वारा वो उद्घाटन किया गया था। ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, और अभी चौथा वाला जो किया गया वो किनके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, इनका प्रमुख उद्देश्य बिहार की खेती को रासायनिक खाद से छुटकारा दिलाना तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित कृषि रोड मैप पे डीजल की बजाय बिजली चलित पंप सेट पे विशेष जोर दिया जाना है। ठीक है, और ये बिजली चलित पंप सेट पे विशेष बल देना है। ठीक है, और एक पीएम का एक योजना भी शुरू हुआ है जिसमें से डीजल आधारित पंप सेट के जगह पे, ठीक है, सौर सौर ऊर्जा से मतलब सारे चीजों का मतलब संचालित करना। पीएम का कौन सा योजना जो खेतों में किसान को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कुसुम किया जाएगा? योजना। कुसुम योजना। हाँ, पीएम कुसुम योजना है। ठीक है, ध्यान, पीएम कुसुम योजना। ठीक है, किसानों को पुआल खेत में जलाने से रोकने के लिए, ठीक है, पैडी स्ट्रॉ, ट्रैक्टर चालित चैप कटर, स्ट्रॉ कंबाइन, स्ट्रॉ बेलर और रैक पे अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में सीवर जल को उपचारित करके इसका सिंचाई उपयोग के लिए किया जाएगा। गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक खेती को बढ़ावा देकर जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। राज्य में 5 पशु विज्ञान व अन्य संस्थान की स्थापना करने और वन क्षेत्र को वर्ष 2022 तक बढ़ाकर, ठीक है, 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित रोड मैप में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ फूल सब्जी पशुपालन मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो खेती के साथ क्या क्या चाहिए? फूल सब्जी पशुपालन मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन को भी शामिल किया जाएगा। तीसरा कृषि रोड मैप में दलहन एवं तेलहन बढ़ाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ बिहार के बीज हब की स्थापना एवं सिंचित क्षेत्र के, ठीक है, विस्तार के लिए कृषि के लिए अलग से बिजली फीडर का निर्माण का भी लक्ष्य है। इसके अंतर्गत 1.54 लाख करोड़ रुपए का व्यय का लक्ष्य रखा गया। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो तीसरे कृषि रोड मैप के लिए राशि कितनी निर्धारित की गई थी? 1.54 लाख, मतलब 1.54 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा जो आज का जो टॉपिक जो मुख्यतः है, ठीक है, मैं इसे प्रश्न पूछ लेता हूँ। तीसरा कृषि रोड मैप को लॉन्च किसने किया था? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। सॉरी, प्रणब मुखर्जी बोलो, क्या नाम? रामनाथ कोविंद जी ने। रामनाथ किसने किया था? रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया? तो ध्यान में रखिएगा, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, बिहार में जैविक कृषि के बारे में देखते हैं। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के बिहार के कृषि रोड मैप 3 का अंग बनाया गया है, ताकि आगे आने वाले, ठीक है, वर्षों के लिए मिट्टी के, ठीक है, अंतर्निर्मित, ठीक है, उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। ठीक है, इस मकसद से किसानों को चुनिंदा अभिकरणों से जैविक लागत सामग्रियां, ठीक है, खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जैविक कॉरिडोर की स्थापना कृषि रोड मैप 3 का हिस्सा है और 2017-22 की अवधि में लगभग 25,000 एकड़ जमीन उसके तहत लाने का लक्ष्य है। इसके लिए 255 करोड़ रुपए का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब मुख्य जैविक कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैविक उत्पादों के लिए परमाणु अभिकरण के बतौर कृषि एवं प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा को जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो जैविक उत्पादों के लिए मतलब किसे जिम्मेवारी दे? अपेडा को। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कृषि एवं प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसको संक्षेप में अपेडा बोलते हैं। ठीक है, विकास राज्य बीज एवं जैव प्रमाणन अभिकरण जैविक उत्पादों के प्रमाणन की प्रक्रिया में संलग्न है और जैविक खेती करने वाले किसानों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चला रहा है। ये सब ध्यान में नहीं रखना, बस किताब में दिया तो बस ध्यान में रख लीजिए, मतलब सुन लीजिए। इस संस्था के द्वारा 2020-21 में कुल 21,176 किसानों को, ठीक है, 17,867 एकड़ भूमि का प्रमाणीकरण किया गया। 2015 में जैविक कृषि के अंतर्गत मात्र 247 एकड़ जमीन थी, जो कि 2019 में बढ़कर कितना हो गया? 515 एकड़ हो गया। ठीक है, बिहार में जैविक कृषि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रगति पे है। बिहारी ब्रांड केचुए की मांग देश भर में जोर पकड़ने लगी। ठीक है, तो बिहारी ब्रांड केचुए की मांग जो है से देश भर में जोर पकड़ने लगे। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला, ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिए बिहार है।
ठीक है। बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है, ये भी आपके लिए जरूरी है। बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट के लिए जाना जाता है, जनक माना जाता है? तो बेगूसराय को। किसे? बेगूसराय के। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सुहाने की पहल पे वर्ष 2002 में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय के जिले के, ठीक है, खोदा बंदरपुर में लगी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बार 2002 में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिला के किस स्थान पे लगी थी? खोदा बंदपुर में। क्या नाम है? खोदा बंदपुर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वर्ष 2006 में बिहार सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू करके इसे बढ़ावा देना प्रारंभ किया। राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या कितनी है? और 38 है। तो जैविक ग्रामों की संख्या राज्य में कितनी है? ध्यान में रखिएगा, 38 है। जितना जिला उतना गांव है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे, राज्य सरकार ने 13 जिला में पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, जमुई, लखीसराय, बक्सर और भोजपुर में जैविक कॉरिडोरों विकसित करने के लिए 2020-21 के बजट में 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, ठीक है, ध्यान में रखना। राज्य में जमुई जिला स्थित एक जिला को केडिया छोड़ गांव। के सब गंगा किनारे है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। राज्य में जमुई जिला स्थित केडिया गांव बिहार का पहला जैविक गांव बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार का पहला जैविक गांव कौन है? तो केडिया। केडिया गाँव। कौन सा गांव है? केडिया गांव है, ठीक है। केडिया गांव कहाँ पड़ता है? ध्यान में, किस जिले में पड़ता है? जमुई जमुई जिला में में। पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जमुई में, ठीक है। केडिया गांव कहाँ पे पड़ता है? जमुई में पड़ता है। इस गांव के किसान जीवित माटी किसान समिति बनाकर लगातार इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना है, इस गांव के किसान जीवित माटी किसान समिति बनाकर लगातार इस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस खेती को मतलब क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे कुछ प्रश्न बन गया, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखेंगे, बिहार का पहला जैविक गांव की बात करें, केडिया गांव है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य के 13 जिलों की बात करेंगे तो यहाँ पे जैविक कॉरिडोर विकसित करने की बात चल रही है। कौन कौन है ध्यान में रखेंगे? तो पटना है, नालंदा है, भागलपुर है, नाल- वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय, खगड़िया है, मुंगेर है, कटिहार है, जमुई है, लखीसराय, बक्सर है, भोजपुर है। सारे के सारे गंगा किनारे वाले शहर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 2020-21 की बात करेंगे तो 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए जैविक कॉरिडोर के लिए, ठीक है। बात करेंगे बिहार में डॉक्टर आर के सुहाने के पहल पे सबसे पहली बार 2002 में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई कहाँ लगाई गई? बेगूसराय में लगाई गई। बेगूसराय के किस जगह पे लगाई गई? तो खोदा बंदरपुर में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? खोबा बंदरपुर में लगी थी, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू करके इसे बढ़ावा देना आरंभ किया गया। राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 38 है। कितनी है राज्य में जैविक ग्राम की संख्या? तो 38 है, और ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य कौन सा है? तो क्या बताएंगे? बेगूसराय। बिहार। कौन है? ध्यान में रखेंगे, सॉरी, हाँ, पहला राज्य बिहार है और बेगूसराय में वर्मी कंपोस्ट को जनक माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सारा प्रश्न है, मतलब राज्य का बिहारी ब्रांड का नाम क्या है? केचुआ, जो कि देश भर में मांग हो रही है, ठीक है, जैविक कृषि को लेकर, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गए? तो ये सारे के सारे जैविक प्रश्न, जैविक खेती से मतलब प्रश्न थे जो बन सकते थे, इसको आपको ध्यान में राज्य का पहला जैविक गांव केडिया गाँव। केडिया गांव। किस जिले में केडिया गांव? जमुई। जमुई। जमुई में, ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे? जमुई में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, अब चलते आगे। भूमि उपयोग पैटर्न को लेकर देखते हैं। तो बिहार में पिछले 3 वर्षों में लगभग 56% जमीन के उपयोग फसलों के लिए हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में पिछले 3 वर्षों में लगभग 56% जमीन का उपयोग किसके लिए? फसलों के लिए हुआ है। राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करें 18-19 में 51.6 लाख 6-7 लाख थे, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 52.2%। वही उस बार सकल सकल सख- शस्य क्षेत्र, ठीक है, 74.06 लाख थे, जिसका अर्थ 144%, ठीक है, ध्यान रखिए, 144% फसल संघनता आपको देखने को मिली है। 2018-19 की सब याद नहीं रखना, बस देख लीजिए, किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि सब तो इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएगा, ठीक है। बाद 2028-19 में विविध पेड़ों बागानों वाले क्षेत्र की बात करें 2.48 लाख थे, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट था? 2.7% था। जबकि अस्थायी चारागाह की बात करेंगे तब मात्र 0.7% था। ये भूमि का उपयोग का पैटर्न किस हिसाब से था, इसे नीचे डाटा दिया है कि नहीं दिया, बस इसको देख लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खदान की बात करेंगे तो इतना प्रतिशत जो है यहाँ पे आपको क्या होता है? खदान होता है। दलहन के लिए 6.6% है,
और रेशेदार फसल के लिए कितना है, तो मात्र 0.8% है, ठीक है। ये देख लेंगे, तो यही में आपको बटा हुआ है, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद अनाज की बात करेंगे, तो अनाज आपका कितने प्रतिशत क्षेत्र में उपजता है, ठीक है। 87.6%, तिलहन 1.7%, ईख 3.3%, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। खाद्यान्न की बात करेंगे, 94.21%, दलहन 6.6, रेशेदार फसलें 0.8। ये कब की डाटा है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा जो डाटा जो जारी किया गया था तब की यह डाटा है, ठीक है। सर बीसी केस का है। हाँ, बहुत पहले का डाटा, 2020 छोड़ दीजिए, 2020-21 का डाटा है ये। नया वाला इकोनॉमिक डाटा में देखेंगे हम लोग। यहाँ से प्रश्न ये छोड़ दीजिए, करने की आवश्यकता नहीं, इसमें भी डाटा दिया हुआ, आपको ये याद रख सकते हैं। भारत में जोत की 5 श्रेणी है, ठीक है। सबसे पहला सीमांत होता है, सीमांत कितने से कम होता है, 1 हेक्टेयर से कम है तो क्या है, सीमांत है, ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में तो क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं। अर्ध मध्यम क्या होता है, 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम की बात करेंगे 4 से 10 हेक्टेयर। अब वृहद कितना होता है, 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कितने जोत है भारत में, भारत में जोत की 5 कितनी श्रेणी है, 5 है, 5 ठीक है, ध्यान रखिए कितनी श्रेणी है, 5 है, ठीक है, ध्यान में रखिए कितनी श्रेणी है, 5 है। सबसे पहले सीमांत है, सीमांत की बात करेंगे 1 हेक्टेयर से कम होता है, ठीक है। लघु की बात करेंगे 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम की बात करेंगे, अर्ध मध्यम बीच में, ठीक है, तीसरा नंबर पर अर्ध मध्यम आता है, 2 से 4 हेक्टेयर है। मध्यम की बात करेंगे तो 4 से 10 हेक्टेयर है। हाँ, वृहद की बात करेंगे कितना है, तो 10 हेक्टेयर से अधिक की बात करेंगे तो क्या होता है, वृहद होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऊपर याद सर, रखिएगा इसको। ऊपर देख लीजिए सर, कुछ पॉइंट बढ़िया है। अब तो पुराना वाला डाटा ही है, 15-16 वाला जैसे हिस्ट्री देख बिहार के लीजिए। एवरेज एवरेज 0.39 हेक्टेयर है, भारत का वन पॉइंट जो जीरो कि एट नीचे है। से पांचवें लेकिन स्थान ये पे, तो बहुत नीचे से 5वें स्थान पे है। लेकिन ये बढ़ भी बहुत सकता है, पहले कम का भी है ना सकता है। डेटा। पहले का डाटा ये सब इसको छोड़ बहुत दीजिए, पहले का ये डेटा है, ये इसको इम्पोर्टेंट पढ़ने है, ये की। हमेशा रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये आप देख सकते हाँ, हैं। ये चेंज नहीं होने वाला सर। फसलों के उत्पादन में उत्पादकता की बात करते हैं, ये भी क्या याद करेंगे, सर ये सब तो इकोनॉमिक सर्वे सब का डाटा है, हाँ, इकोनॉमिक सर्वे से सारा का पढ़ सारा, लीजिएगा तो better है। सारा इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, तो आवश्यकता नहीं है इसको पढ़ने की। हम्म, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, ये देख लीजिए क्या होता है। तो बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक ने शीर्षत्व वाला उद्यम है, ठीक है। यह कृषि उत्पादन आयुक्त के शीर्षत्व वाले निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, इस जिसके अन्य सदस्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा झारखंड सरकार के तथा झारखंड सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। निगम का मुख्य काम बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण और बीज वितरण के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के शीर्ष अधिकारी जवाबदेह होते हैं। निगम पिछले 2 साल से बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का एकमात्र संस्थान है, ठीक है। निगम के कितने केंद्र है, 6 केंद्र है, याद रखिएगा। में बीज प्रसंस्करण का काम होता है कुदरा, शेरघाटी, हाजीपुर, बिहटा, भागलपुर और बेगूसराय, जिनकी संयुक्त प्रसंस्करण क्षमता वाला 5.3 लाख क्विंटल प्रति वर्ष है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कितने निगम के कितने केंद्र है, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के कितने केंद्र हैं, 6 केंद्र है। इसमें सदस्य कौन कौन होता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कौन कौन था इसमें था। हाँ, जिसके अन्य सदस्य और राज्य सरकार तथा झारखंड राज्य का प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है, तो बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक के शीर्षत्व वाला उद्यम है। ये कृषि उत्पादन आयुक्त के शीर्षत्व वाले निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिसके अन्य सदस्य केंद्र और राज्य सरकारों तथा झारखंड के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसके 6 केंद्र है, 6 केंद्र कहाँ कहाँ पे, कुदरा में है, शेरघाटी में, हाजीपुर में, बिहटा में, भागलपुर, बेगूसराय। कुदरा कहाँ पड़ता है ये, एनी आइडिया, कुदरा चलिए देख मेरा लीजिए कहाँ भभुआ पे में पड़ता पड़ता है, है। कहाँ पे, भभुआ। भभुआ। अगुआ, कैमूर जिला। अच्छा कैमूर, भाभुआ, इंदिरा मोहनिया अच्छा उसी को बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। अब चले अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाले बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सहकारी संस्था है, ध्यान में रखिएगा। कृषि रोडमैप के तहत प्रमाणित बीजों के उत्पादन की ओर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 23 फसलों की पहचान की गई है। हाजीपुर, भागलपुर, बेगूसराय में नए बीज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए। कितना बीज केंद्र है भारत में, कितने हैं, 6 है ना, कितने हैं, ठीक है, 6 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत बोल रहा हूँ, बिहार में, बिहार में मानक ब्यूरो द्वारा बिहार राज्य निगम, बिहार राज्य सर, बीज निगम लड़कियों का शिकायत है आपसे कि आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं सर जल्दी। हो गया, ठीक है, इस चीज का सोल्यूशन हो गया है, ठीक है।
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ठीक है। बिहार राज्य बिजली निगम के 3 क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र दिया गया। यह क्षेत्र गुणवत्ता प्रबंध पद्धति, पर्यावरण प्रबंध पद्धति, रिश्वत विरोधी प्रबंध पद्धति शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब चलेंगे बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था बामेती। क्या है ये किस तरह की काम करती है संस्था बिहार में? ये भी कृषि के लिए है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था बामेती की बात करेंगे तो बामेती राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्था है जो राज्य में कृषि प्रसार सेवाओं में नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बामेती संस्थान निबंधन अधिनियम 1860 के तहत निबंधित स्वायत्त संस्था, मतलब कब बन गई थी? 1860 में ही बन गई थी। ठीक है, इतनी पुरानी। 1807 में किसका शासन था? कौन होंगे भारत के वायसराय 1807 में? 60 में ये 1860 कैंगिंग। में वेंसुटाट। कैंगिंग कैंगिंग। ओह सॉरी। ठीक है, ठीक है तो ठीक उसी है समय ठीक बन है गई थी। बामेती कब बनी थी? उसी समय। बामेती का फुल फॉर्म बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था, इंग्लिश में कुछ और होगा। ठीक है, इसको संक्षेप में बामेती बोलते हैं। जब मांग के अनुसार नए कार्यक्रमों के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों के प्रबंध संस्थाओं में संपर्क करके राज्य के विभिन्न विभागों को प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाता है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करके राज्य के कृषि प्रसार प्रबंधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। मतलब कृषि में IT प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना ताकि कृषि से उपजता अच्छी हो। बामेती का लक्ष्य क्या है? तो बामेती का लक्ष्य कृषि प्रसार प्रबंधन में नीति से संबंधित बाधाओं पर शोध करना है, प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त मार्गदर्शन करना है। ठीक है, संस्थान का लक्ष्य मानव और प्राकृतिक संसाधनों को बेहतरी के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, मतलब आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि संबंधी जो समस्या जो होगा उसको सॉल्व करने के लिए बिहार में एक संस्था है जिसका नाम बामेती है। पूरा नाम है बिहार कृषि प्रबंध एवं प्रसार संस्था। कैसा इकाई है? स्वायत्त इकाई है। मतलब क्या? स्वायत्त इकाई है। ठीक है, स्वायत्त संस्था जिसकी स्थापना कब हुई थी? तब बामेती संस्था निबंधन अधिनियम 1860 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। संस्थान का लक्ष्य क्या है? तो संस्थान का लक्ष्य विभिन्न हितधारकों के बीच जानकारी देने में सुधार के लिए कृषि प्रसार प्रबंधन के क्षेत्र में आधारित अनुसंधान करना है। ठीक है, सर स्वायत्त संस्था का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र, यानी किसी से स्वतंत्र मतलब। इकाई। स्वतंत्र इकाई, बिल्कुल स्वतंत्र इकाई, उसको स्वायत्त संस्था कहते हैं। बिल्कुल, तो ये बामेती भी आपका स्वतंत्र है। 1860 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि में प्रौद्योगिकी को शामिल करना है, इसका यही पर्पस है, यही उद्देश्य है। अब ये पढ़ेंगे, ये सब पढ़ा दो, खत्म कर दो। ये पशुपालन नीचे ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा। ये बहुत है, 1-2 दिन अभी चलेगा। हालांकि ये सबसे इतना प्रश्न नहीं आता, बस ये सबको एक बार पढ़ जाना, देख लेना है। ये सब ना ऐसे भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में सारा आ जाएगा। सबके सब इकोनॉमिक सर्वे में आएगा। ठीक है, कृषि अत्यंत तत्व की बात करें, 2021 का हम्म। डाटा दिया था, इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए 2021 का यूरिया डाटा की खपत उस समय क्या सर्वाधिक फायदा रोहतास में पढ़ने हुई से? थी, नहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर यही डाटा याद रह जाएगा ना, दिक्कत ये है सर। हाँ, ये सब छोड़ दीजिए। 2021 में 3 नए कृषि महाविद्यालयों को स्वीकृति दी गई थी। सब और भागलपुर में पढ़ा था, ये सब तो हम लोग पिछले बार पढ़े थे। हम्म। ये सब नया वाला डाटा आएगा तो देखेंगे। हम्म। ठीक है, कल का जो फैक्ट जो सर। रहेगा हम लोग पशुपालन से शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा पशुपालन से शुरू होगा, फिर पशुपालन में इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा सब आएगा तो फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल बिहार में पशुधन जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, 20वीं पशुधन जनगणना हुई 2019 में हुई है। उसके बाद जनगणना हुई क्या पशु का? होना तो चाहिए सर, क्योंकि प्रत्येक 2 साल पे ये सब डेटा वगैरह आता है शायद ना। जैसे तो अभी तक क्या 20वीं था कैसे बाघ का हुआ? अभी था। तक अभी तक 20वीं ही दिया हुआ पशुधन वाला। ठीक है, देख लीजिएगा जो भी। ठीक उसमें है, इकोनॉमिक सर्वे में पता चल जाएगा सर। हाँ, सब इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे। ठीक है, हम्म। तो कल भी देखेंगे बाकी सारी चीजों को। ठीक है, कल हम लोग पशुपालन से मुख्यतः शुरू करेंगे। पशुपालन से कभी कभी 1-2 प्रश्न रहता है। गाय भैंस में क्या स्थिति है बिहार का, बाकी कल इसको खत्म कर 21 देंगे। साल ठीक होगा है, पशुधन। क्या? नहीं तो बोलिएगा, आज 21 ही खत्म साल कर होगा। देते हैं इसको। थोड़ा सा ही है सर, करवा दीजिए। बोलेगा तो खत्म कर देंगे, आधा घंटा का समय लेगा, 11 बजे तक खत्म हो जाएगा PDF। नहीं, आने दीजिए, आने नहीं तो दीजिए कल के लिए मुझे। रखिए, फिर हाँ। कल इसको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, हम्म। ठीक है।
चलिए ठीक है, तो फिर अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं क्या।